ठीक है सेठी साहब, नवाज शरीफ साहब ने अपनी बेटी के हमरा मीडिया से गुफ्तगू की और बड़े अरसे बाद की गुफ्तगू, बड़ी लोग इसे बड़े डिफरेंट एंगल से देख रहे हैं। आप इसे किस एंगल से देख रहे हैं? कितनी अहमियत की हामिल थी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है? देखिए, ये बातें मियाँ साहब कुछ अरसे से क्लोज सर्किट के अंदर लंदन में उनको जो लोग मिलने जाते थे वहाँ बहुत सी ये बातें करते रहे हैं, मगर अब उन्होंने जिसे कहते हैं ना खुल के ये बात कही है और उन्होंने सिर्फ ये दिखाया है कि इमरान खान के ज़माने में कितनी ज़्यादती होती थी और किस तरीके के साथ उनको, किस बेदर्दी के साथ, सोच समझ के साथ और एक साजिश के तहत उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, उनके साथ ज़्यादती की गई, उनकी फैमिली के साथ किया गया। तो वो उन्होंने अपनी एक दास्तान सुनाई है और इस वक्त मेरा ख्याल है ये सही वक्त पे उन्होंने ये बात कही है, बिकॉज़ लोगों को पता चलना चाहिए कि नवाज़ शरीफ साहब और मरीम साहिबा के साथ और नून लीग के साथ पिछले 4 साल में कितनी ज़्यादतियाँ हुई हैं और जिसके अंदर उन्होंने तो नहीं कहा, मैं कहता हूँ, जिसके अंदर जुडिशरी का भी रोल है, इस्टेब्लिशमेंट का भी रोल है और इमरान खान साहब का भी रोल है। ये तीनों एक ही सफ़े पे थे और उस सफ़े की वजह से ये सब ज़्यादतियाँ हुई हैं। अब दोनों को तो एहसास हो गया है, इस्टेब्लिशमेंट को भी और जुडिशरी को भी, कि शायद अब वक्त आ गया बैलेंस ठीक करने का। मगर जो 2 चीफ़ जस्टिस कर गए हैं, साकिब निसार साहब और खोसा साहब, उससे बड़ी ज़्यादती हो नहीं सकती थी कि ये दिन आना था कि आज उमर अता बंदयाल साहब ये बात कह रहे हैं कि ये जो कानून है 62 1F ही है ना जी बिल्कुल, हाँ, ये जो है ये ड्रैकोनियन लॉ है, काला, और ये इशारा यही है कि इसको ख़त्म किया जाए। हालांकि इसी कानून के तहत उन्होंने लोगों को सज़ा भी दी है और नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई भी कर दिया है फॉर लाइफ। तो ये मतलब चलो मैं समझता हूँ देर आया दुरुस्त आया, मगर अभी थोड़ा से पहाड़ और भी पूरे क्लाइंब करने हैं ना, तो वो अब नवाज शरीफ साहब की कन्विक्शन ख़त्म होनी चाहिए ना, ये डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म होनी चाहिए। आप कन्वेंशन उसकी बात करें, फवाद चौधरी साहब तो करें कि चार्जशीट तैयार होनी चाहिए जो उन्होंने गुफ्तगू की है लंदन में, इतना कुछ कह दिया था। इस वक्त तो जो चार्जशीट्स तैयार हो रही हैं वो तो फवाद चौधरी साहब और उनके दोस्तों के साथ हो रही हैं। मेरा ख्याल है जो इन्होंने 4 साल लोगों को सबक सिखाने की कोशिश की, आज वो भुगत रहे हैं अपने वही सबक। ये तारीख़ का हिस्सा है, ये सिर्फ इनका मसला नहीं है, ये नून लीग भी यही करती रही है, जनरल्स भी यही करते रहे, जजेस भी यही करते रहे, फिर सर्कल घूम फिर वही आता है। जो आप बीज बोते हैं ना, वो किसी न किसी वक्त ऐसा दरख्त है बन के आपके ऊपर गिरता है कि आपको समझ आ जाती है। सेठी साहब, राना सनाउल्लाह साहब का जिक्र चूँकि चल पड़ा है तो उन पे एक बड़ा तगड़ा केस जो है वो बनाया गया है, एंटी करप्शन तगड़ा केस, क्योंकि ज़रा तगड़ा केस तो है, एंटी करप्शन का केस है तो तगड़ा तो होगा। और 2 प्लॉट्स लेने की, ब्राइब की बात की गई है, इसमें कितनी सदाकत है? क्या ये वाकईतन तगड़ा केस है या ये इंतकामी कार्रवाइयों का हिस्सा है? नहीं, तुमने कहा ना तगड़ा है, मुझे तो केस देख के ऐसा ही लग रहा है कि क्योंकि वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए, तुम्हें पता है ये वो पुलिस वाले राब्ता नहीं कर रहे, उनके साथ कोऑर्डिनेशन नहीं कर रहे, पुलिस कुछ और कह रही है, इस्लामाबाद की एंटी करप्शन वाले कुछ और कह रहे हैं। अच्छा, नहीं, 2 इश्यूज है ना, एक तो ये है कि तगड़ा केस है या नहीं है, या इंतकामी कार्रवाई है, और अगर इंतकामी कार्रवाई है तो कामयाब होगी या नहीं होगी। तो पहले वो दूसरा वाला इशू ले लेते हैं, केस के बारे में आपको मैं बताता हूँ। तो इन्होंने FIR करा के और राना साहब के पीछे पुलिस भेज दी। पुलिस एक दफ़ा गई वहाँ कोसार थाने वहाँ करने के लिए, उन्होंने कहा आपके पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। फिर वहाँ से पसपा होके वापस आ गए, फिर एक मैजिस्ट्रेट के पास गए और वहाँ से एक ऑर्डर ले लिया। पहले तो इन्होंने कहा कि उनको उनकी बेल कैंसिल, बेल ना हो, इश्तिहारी करार दिया जाए। उसने कहा नहीं, ये तो अभी प्रीमेच्योर है, अभी नहीं हम कर सकते, आप जाएँ, आगे जाके देखते हैं, आप जाएँ और पकड़े उनको और देख लेते हैं फिर क्या है क्या नहीं, या बेल करा लेंगे वो। फिर ये गए और वहाँ जाके फिर पुलिस ने इनका घास नहीं इनको डाला, इस्लामाबाद पुलिस ने कहा जाओ जाओ। तो फिर इन्होंने पूरा प्रोपेगेंडा किया, जी हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ वो हुआ, कुछ नहीं। ये वहाँ गए हैं 1 घंटे के अंदर, ये पहले ही इरादा यही था कि वापस आ जाऊँगे, शो कॉज जाइए तो सही ना, दिखाएँ तो सही कि हम गए हैं। तो खैर कोई सारा ड्रामा था, ना ये होना था कुछ, ना होगा कुछ। तो अब सवाल ये है कि राना सनाउल्लाह साहब, इनके लोग जो हैं उनको गिरफ़्तार कर रहे हैं वाया FIA। लाहौर में एक साहब को अरेस्ट कर लिया है, हामिद ज़मान साहब को, एक तो किसी और के लिए वारंट निकले हुए हैं, एक और साहब हैं, और KP में भी वारंट निकले हुए हैं। ये वो लोग हैं जिनके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि इन्होंने अकाउंट्स खोले हुए थे अपने नाम पे, इंसाफ ट्रस्ट के नाम पे, जिसके अंदर ये 2-2, 3-3 लोग सिग्नेटरीज थे।
और वहाँ से पैसे आए ये वोटन वगैरह से, वही जो इलीगल फंडिंग है, जो फॉरेन फंडिंग जो है, वहाँ से पैसे आए, बराह रास्त दिखाए नहीं गए, इनके अकाउंट्स में चले गए। वहाँ से फिर इन्होंने वो पैसे निकाल के और खान साहब की पार्टी को दिए, मगर कोई रिकॉर्ड नहीं है इसका, ना उन अकाउंट्स का दिखाया किसी को कि ये हमारे पैसे आए हैं या नहीं आए। तो ये वो केसेस बने हुए हैं। तो ये बड़े क्लियर कट केसेस हैं। ये प्रूव हो या ना प्रूव हो कि मनी लॉन्ड्रिंग थी या नहीं थी, मगर ये ज़रूर है कि आपने जो हकीकत थी उसको छुपाया। ये आपकी पार्टी के फंड्स थे, आपने बताया नहीं है। तो वो तो है, इस किस्म के 10-11 इस किस्म के अकाउंट्स हैं, या शायद 5-6 हैं, मगर 10-11 लोग इन्वॉल्व हैं। स्पीकर साहब हैं, असद कैसर साहब भी इन्वॉल्व हैं, वसूरी साहब भी इन्वॉल्व हैं जो बलूचिस्तान वाले हैं, इधर से कुछ 2-3 बिजनेसमैन इन्वॉल्व हैं, और भी लोग हैं, असद उमर साहब भी इन्वॉल्व हैं। तो अब ये सबको पूछ होगी और इनके ऊपर केसेस बनेंगे। अब वो कहाँ जाते हैं केसेस, क्या होता है, वो तो बात की बात है, मगर होगा तो सही। बेलें हो जाएंगी, ठीक है, चलेगा, भुगतेंगे ही। आजकल यही इस PDM हुकूमत की यही स्ट्रैटेजी है कि घुमाया जाए इनको। नवाज शरीफ साहब ने अपने वो जो इंटरव्यू दिया है उसके अंदर ये कहा ना कि 200 और पता नहीं कितने दफ़ा हमें चक्कर लगाने पड़े अदालतों के। उन्होंने कहा 200 से ज़ायद हमारी हाज़िरियाँ और पेशियाँ हुई हैं, तो हमारे साथ ये जुल्म हुआ है। तो अभी तो इनके साथ तो इब्तिदा हुआ है, अभी तो इनकी 10 पेशियाँ भी नहीं हुई। खान साहब तो 2-3 अदालतों में गए हैं, तो अभी तो बहुत रास्ता आगे, तवील रास्ता है, वो पूरा करना पड़ेगा। बाकी आप आइए, वो जो सवाल है कि जी ये केस क्या है, जो केस इनके ऊपर लगाया गया है, राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर केस ये लगाया गया है कि जी आपने बहुत महंगे 2 प्लॉट्स लिए हैं, मगर आपने सिर्फ उसकी 18 या 20 लाख रुपए अदा किए, 2 कनाल, 2 प्लॉट से एक कनाल, और वो कोई हाउसिंग सोसाइटी है जिसके अंदर आपने ये किया है। दरअसल के वो जो वैल्यू है उस प्लॉट्स की वो बड़ी करोड़ों में है। तो ये आपको ब्राइब मिली है, क्योंकि आपकी वजह से, सिफारिश की वजह से इस हाउसिंग सोसाइटी को इजाज़त मिली थी, NOC मिला, और आपको ये ब्राइब के तौर पे ये 2 प्लॉट दिए गए, और आप दिखा रहे हैं कि इनकी वैल्यू है 18 लाख रुपए, हालांकि इनकी वैल्यू तो पता नहीं करोड़ों में। ये इल्ज़ाम है, और इसकी वजह से ऐसे लगता है कि आपको ये रिश्वत मिली है। प्रूफ नहीं है, बस ये मतलब ये तज्जिया किया जाए, मफरूज़ा है। हाँ, मफरूज़ा है। तो ये अच्छा, अब सूरत हाल क्या है कि थोड़ी सी तफ्तीश हमने भी की है कि ये कौन सी हाउसिंग सोसाइटी है। तो पता क्या चला है, और मैं आपको बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये बता सकता हूँ कि ये हाउसिंग सोसाइटी बिस्मिल्लाह के नाम पे है, और ये मुश्ताक साहब हैं जो कि इसके मालिक हैं। उन्होंने कल्लड़ कहार में जो सॉल्ट रेंज है, वहाँ पथरी इलाका है, वहाँ कुछ उगता वुगता नहीं है, सॉल्ट है, पहाड़ है, वहाँ जाके उन्होंने, पानी वानी भी नहीं है वहाँ, वाईफाई भी नहीं है वहाँ जाके उन्होंने एक हॉलिडे रिजॉर्ट बनाने की कोशिश की। उनका ख्याल था कि यहाँ बना लेंगे, लोग आएंगे, थोड़ा पहाड़ी इलाका है, यहाँ वो शूटिंग हंटिंग वंटिंग भी होती है थोड़ी बहुत पहाड़ों के अंदर, तो यहाँ वो जो स्पोर्ट्समैन हैं वो आके रहेंगे वहाँ। आज अगर आप जाएँ, अच्छा वो फ्लॉप हो गई है वो हाउसिंग सोसाइटी, अच्छा, वहाँ वो कोई नहीं चली, वहाँ किसी ने कुछ नहीं लिया, और राना सनाउल्लाह साहब ने दिखाया हुआ कि मुझे 8 लाख रुपए दिए मैंने इसके लिए, ये 8 लाख रुपए। तो अब राना साहब को तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो ये किस किस्म की ब्राइब थी या ये ज़्यादा पैसे चले गए राना साहब की जेब से, मुझे लगता है। मगर वो कहते हैं कि राना साहब की जेब में ज़्यादा आए हैं, तो अब राना साहब को चाहिए ही जाके प्लॉट बेचें, और जो उसमें पैसे आते हैं वो पुलिस के गले में डालें और कहे ए लो गन्ना होर गन्ने चूपो तुसी। तो ये इस किस्म की सिचुएशन है कि केस भी जब बनाते हैं, इतना जाली केस बनाते हैं, इतना फ्रॉड केस बनाते हैं कि वो 1 सेकंड खड़ा नहीं हो सकता और एक्सपोज हो जाता है। मगर यही माहौल बना हुआ है इस मुल्क के अंदर कि पहले नून लीग के साथ, नवाज शरीफ साहब की पार्टी के साथ जो कुछ उन्होंने किया, और अब ये राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ अटैक कर रहे हैं। क्यों? वो इसलिए कि राना साहब जो हैं वो अब तैयार बैठे हैं कि अगर आप लॉन्ग मार्च करते हैं तो फिर भुगतना पड़ेगा आपको पूरा माइट ऑफ द स्टेट, और इस दफ़ा आपको अदालत आपकी कोई रेस्क्यू नहीं करेगी, क्योंकि अब हम सेक्शन 144 लगाया हमने, उसको प्रोटेक्ट करेंगे, उसको डिफेंड करेंगे। इन्होंने कोशिश की किसी तरीके से राना को नॉकआउट किया जाए, तो ये राना के ऊपर ये तो इस किस्म की थ्रेट्स आ रही हैं। मेरा ख्याल है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये ऑलरेडी एक्सपोज हो चुका है ये केस। और जैसे ही पंजाब की हुकूमत तब्दील होती है, वो हम कल डिस्कस कर लेंगे कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब वहाँ क्या कर रहे हैं और क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, तो देन वील टेक इट फ्रॉम देयर।
बिल्कुल, और इस पे फवाद चौधरी साहब भी कह रहे हैं कि उनको लगता है कि राना सनाउल्लाह साहब शायद टैकल करने के लिए मार्च को मौजूद नहीं रहेंगे, लेकिन बहरहाल मार्च होगा भी या नहीं ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। फरवा वहीद को नजम सिटी शो से इजाज़त दीजिए, फीडबैक लाजमी दीजिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।